Hello students, today we study about Heron's formula, how we find out the area of triangles with the help of Heron's formula. देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी जो एक्सरसाइज 14th है उसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 500। हमको पेरीमीटर गिवन है 540 मीटर, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक, एंड साइड्स रेशो गिवन है 25:17:12 and we have to find out the area of the field. Heron's formula exercise को है आपकी ये 14th एंड क्वेश्चन नंबर आप 7। पेरीमीटर गिवन है एंड थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की रेशियो हमको गिवन है 25:17:12। ओके, नाउ पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, और साइड्स के बीच की रेशियो हमको देखिए गिवन है, तो जहां रेशियो आ जाएगी वहां आप लिखेंगे लेट रेशियो कांस्टेंट इज x। we assume ratio constant is x, so first side is 25x, second side is 17x, and third side is 12x. Now perimeter means sum of all three sides, means 540 is equal to sum of all three sides. What we get? 25 plus 17 plus 12 means 54x. तो x is equal to हमारा आ गया 10। x means रेशियो कांस्टेंट हमारा 10 आ गया है। तो साइड्स बता सकते हैं, अब साइड्स क्या होगी हमारी? देखिए ट्रायंगल की साइड्स 25x means 25 into 10, 250 मीटर। सेकेंड इज 70 into 10 means 170 मीटर, and third is 12 into x means 12 into 10 means 120 मीटर। तीनों साइड्स हमारे पास हैं। अब हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं हेरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले उसको अप्लाई करने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, और वैसे भी हमको गिवन है, देखिए पैरामीटर 540 अपॉन 2, और स्मॉल एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो आप 540 का हाफ कर देंगे, इनको ऐड करके 540 आएगा, तो 540 अपॉन 2 मींस 270, और इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ना हेरोन्स फार्मूला क्या है? s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। Here S is semi-perimeter, A, B and C are three sides of a triangle, जो हम निकाल चुके हैं। तो put the value here. S means 270 minus first side 250, 270 minus second side, and last is 270 minus 120. S minus A, S minus B into S minus C. अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, रूट 270 इंटू 270 माइनस 250 20 इंटू 270 माइनस 170 100 इंटू 270 माइनस 120 150। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, 27 इंटू 2
इंटू 15। और देखिए 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट 10 यहाँ पे बाहर आ जाए, ठीक। और इसको मैंने लिखा है 15, और देखिए कितनी जीरोस है, इसका तो मेरा ये बाहर आ गया स्क्वायर रूट 1 2 3 जीरोस यहाँ पे हो। समझ गए आप, ये जीरोस कहाँ पे मैंने एक साथ लगा दिए। और 27 इंटू 2 इंटू 15। अब देखिए आप 27 9 इंटू 3। जब आप फैक्टर करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट फैक्टर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 एज इट इज रखेंगे। 15 5 इंटू 3। और देखिए 1000, इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 10। अब 100 अगेन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 10 इंटू 10, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ गया आपका। 9 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3, 2 3 आ गए आपके, तो 1 3 आ गए। अब आपके पास देखिए क्या बचा हुआ है, 9 3, एक तो 2 5 और इंटू 10। अब देखिए 10 इंटू 10 100 हो गया, तो इसका भी 10 भाग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 मीन्स 9000 मीटर स्क्वायर। इस चैप्टर में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरा एरिया आ गया इस ट्रायंगुलर फील्ड का 9000। अब वो आपसे कॉस्ट पूछ रहा है, और कॉस्ट आपको दी हुई है पर यूनिट में ₹5। तो 9000 इंटू 5 मीन्स आंसर इज ₹45,000। ओके, एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन से, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स द ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल। पहले 9 बता देता हूँ, फिर 10। Find the area of an isosceles triangle. Isosceles triangle means any two sides are equal. Equal sides हमको given है 13 सेंटीमीटर, and base means this one. Base given है 20 सेंटीमीटर, and we have to find out the area of isosceles triangle. देखिए इसका फार्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया 1/4 इंटू बेस इंटू 4a² माइनस b। हियर a इज द इक्वल साइड एंड b इज द बेस। वैल्यू पुट करिए 1/4, बेस इज 20, 4 इंटू a क्या है, a मीन्स है इक्वल साइड्स 13 and base is 20, तो 4 इंटू a² मीन्स 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर मीन्स 160 माइनस b 20, b स्क्वायर 20 का स्क्वायर मीन्स 4। सिंप्लीफाई करिए, 4 5 जा तो 5 आ जाएगा, और 4 इंटू 161 हम करेंगे तो 676 माइनस 4। तो व्हाट वी गेट 5 and root 276, 676 माइनस 400। अब देखिए 276 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 2
ये 276 देखिए, इसका मतलब ये 1 2 3 4, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है? 16 इंटू 16 256 होता है, और ये है 276। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 276 को बोलिए क्या फैक्टर मैं कर सकता हूं इसके, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं? देखिए 23 इज द प्राइम, 23 इज द प्राइम नंबर। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूं 4 इंटू 69, 4 इंटू 69, एंड 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट को बाहर हो जाएगा, तो 10 रूट 69। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि हाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 69। देखिए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8? 8 into means 16. What is the square of 9? अब 69 किसके नियर है? 64 के और 81 के? 64 के, और 64 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 8। तो 69 का जो स्क्वायर रूट आपका आएगा वो आप लिख सकते हैं 8.3 अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 69 की जगह हम लिखेंगे 10 इंटू 8.3 मीन्स 83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आइसोसेलियस ट्रायंगल। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया एंड बेस गिवन है वहां पे, ये आइसोसेलियस ट्रायंगल। द बेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल इज 80। ओनली बेस इज गिवन। आइसोसेलियस ट्रायंगल मींस AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलियस जब भी होगा, बेस हमको गिवन है और एरिया गिवन है इस आइसोसेलियस ट्रायंगल 360 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे ये दोनों इक्वल साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यूज करूंगा एरिया का फॉर्मूला। क्या आपने पढ़ा था? एरिया इज इक्वल टू आइसोसेलियस ट्रायंगल 1/4 into B into 4A square minus B means base, A means here equal sides, जो हमको फाइंड आउट करना है। वैल्यू रखिए 360 is equal to 1/4 into base is 80, 4 into A square, तो ये तो एज इट इज आएगा, आपको मालूम नहीं है इक्वल साइड, माइनस B स्क्वायर मींस 80 का स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर मींस 6000, 80 into 80। अब देखिए 4 से तो ये आपके पास आ गया 360 is equal to 20 और 4A स्क्वायर माइनस 6004। ओके, अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो 360/20 इज इक्वल टू, और इसमें से आप दोनों टर्म में से 4 कॉमन लेंगे। व्हाट वी गेट? A स्क्वायर माइनस 16। मैंने दोनों टर्म में से 4 कॉमन लिया है और 20 को इधर डिवाइड में बचा दिया। तो देखिए ये तो आ गया 18। ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू, और 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट में A स्क्वायर माइनस 16। अब ये 2 अगेन डिवाइड में आ जाएगा, तो 18/2 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 16। तो 9 इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर माइनस 16।
नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड, ताकि ये रूट हट जाए। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों के स्क्वायर करिए, दोनों साइड में है राइट हैंड साइड। तो 9 का स्क्वायर मींस 81, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर का निशान हट जाएगा। इससे क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस 16। 1600 को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस, तो व्हाट वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 168, एंड दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट्स स्क्वायर रूट इज 41, मींस इक्वल साइड्स जो आई है हमारी वो 41 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। हमको क्या निकालना था? यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, एंड पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो क्या पेरीमीटर कितना हो गया हमारा? 41 प्लस 41 प्लस बेस मींस 162 सेंटीमीटर। ठीक, हमें यहाँ पे क्या गिवन था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल in which base is 80 centimeter and area is also given 360, and we have to find out the perimeter of this triangle ABC. Okay, तो सबसे पहले हमारा है इक्वल साइड्स को फाइंड आउट करना by using area formula. What is the area of isosceles triangle? 1/4 into base in रूट के अंदर 4a square minus b। ये जो a स्क्वायर है इसकी है इक्वल साइड्स। तो यहां से हम देखें एरिया गिवन था तो ए फाइंड आउट कर लेंगे, एंड देन पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल 3 साइड, तो 41 प्लस 41 प्लस 80। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 देखते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस एनी टू साइड्स आर इक्वल एंड पेरीमीटर इज गिवन 32 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स एंड बेस इज 3:2। हमें इक्वल साइड्स एंड बेस की रेशियो गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस मींस AB इज इक्वल टू, ये इक्वल साइड्स एंड दिस इज बेस, इन दोनों की रेशियो की। तो जहां रेशियो आ जाएगी वहां आप लिख देंगे लेट रेशियो कांस्टेंट इज x। तो देखिए इक्वल साइड्स हमारी कितनी हो गई? 3x, बेस 2x। इक्वल साइड 3x, बेस 2x, पेरीमीटर गिवन 32, एंड पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल 3 साइड्स मींस 3x प्लस 3x इक्वल साइड्स प्लस बेस। तो ये आपका आ गया 3 प्लस 3 6 8x, मींस रेशियो कांस्टेंट हमारा 4 आ गया। रेशियो कांस्टेंट हमारा क्या आ गया? 4। अब देखिए हमारी इक्वल साइड्स कितनी हो गई? 3x, 3 into 4 मींस 12 सेंटीमीटर, और बेस हमारा कितना है? 2x मींस 2 into 4 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो we apply formula here, 1/4 into base into 4a square minus b square. A means equal sides, B means base. Put the value here. Base is 8. 4 into equal side is 12. तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर,
4 पूजा और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 144, 576 माइनस 64। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, 6 माइनस 4 2 7 माइनस 500। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 512 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 512 को वी कैन राइट 256 इंटू। क्यों लिखा मैंने 512 को 256 इंटू 2? बिकॉज 256 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट 16 बाहर आ जाएगा। व्हाट वी गेट? आंसर इज 32 रूट 2 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ओके चलिए, आप आज जो है एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको कराया है। एंड आपका जो आज का होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, हाफ क्वेश्चंस तो रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, एंड हाफ क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की देखिए दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ। Equilateral triangle area means, what is the formula of equilateral triangle area? √3/4 into side square. A means here side. It is the area of equilateral triangle. Equilateral triangle means in which all three sides and all three angles are equal. इसलिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। तो दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इट्स हाइट और एल्टीट्यूड निकालना है तो फार्मूला इज √3/2 इंटू साइन, √3/2। तो आपके 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, करके देखिए, प्रॉब्लम हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।